हेलो दोस्तों। कॉमिक्स कंपेनियन स्वागत करता है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने कुछ कॉमिक्स मंगाई है। ये कॉमिक्स मैंने करीब 2 हफ्ते पहले ही ऑर्डर की थी। आने में थोड़ा समय लग रहा है। तो मेरे पास क्योंकि नई कॉमिक्स कुछ नहीं थी, तो मैंने सोचा कि एक पुरानी कॉमिक का ही रिव्यू किया जाए। तो दोस्तों, आज जिस कॉमिक का रिव्यू मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, ये पिछले साल पब्लिश हुई थी। जिस कॉमिक की मैं बात कर रहा हूँ वो है बुल्सआई प्रेस की राज रहमान। वैसे तो ये कॉमिक जब पब्लिश हुई थी मैंने उसी वक्त इसे ख़रीदा था और पढ़ भी लिया था, और मैंने इसका रिव्यू करने का सोचा भी था, मगर किसी कारणों से मैं वो रिव्यू उस वक्त कर नहीं पाया। तो क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी नई कॉमिक नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कॉमिक का ही रिव्यू किया जाए। तो चलिए, बिना समय ख़राब किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं बुल्सआई प्रेस, उनका जो फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ग्राफिक नॉवल वाला। इसी साइज़ की होलिका हो गई या फिर स्वयंभू कॉमिक्स हो गई, उनकी भी कॉमिक इसी साइज़ में आती हैं। अगर इस कॉमिक के लुक और फील की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कॉमिक एक बहुत ही रेट्रो सा फील लिए हुआ है। जिससे कि मेरा अर्थ हुआ पुराने दिनों में जिस तरह की कॉमिक्स आती थी या कॉमिक का आर्ट वर्क जिस तरीके का होता था, और अंदर भी जब मैं आपको पेजेस फ्लिप करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके पुराने दिनों की कॉमिक्स की याद दिलाती हैं। जिस तरह से कॉमिक्स 90 के दशक में या 80 के दशक में बनती थी, उस तरह की। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो बुल्सआई प्रेस ने राज रहमान के साथ किया था, और ये बहुत एविडेंट था जब इसके टीजर्स आ रहे थे या जब इसके एड्स आ रहे थे उस वक्त से ही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बुल्सआई प्रेस का लोगो है। वैसे ये बुल्सआई प्रेस का लोगो नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ उन्होंने की है। अगर आप सिल्वर एज की कॉमिक्स पढ़ते हैं, डीसी का मुझे ख्याल नहीं है, बट अगर मार्वल की सिल्वर एज की आप कॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि अगर वो अंक जो आप पढ़ रहे हैं वो स्पाइडरमैन का है या फिर अगर वो कैप्टन अमेरिका का है, तो कवर पे, जैसा कि यहाँ पे लेफ्ट में टॉप में है, उसी तरह से वहाँ पर वो ऐसा ही एक रेक्टेंगल सा बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर वो लिखते हैं मार्वल कॉमिक्स ग्रुप। और जिस भी सुपर हीरो की वो कॉमिक है, अगर स्पाइडरमैन की है तो स्पाइडरमैन का चेहरा उसमें रहता है, अगर कैप्टन अमेरिका की है तो कैप्टन अमेरिका का चेहरा उसमें रहता है। तो ये कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है उस चीज़ को। तो ये बुल्सआई प्रेस का लोगो नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से राज और रहमान का चित्र दिखाया है। और उसके नीचे 299 जो किताब की प्राइस है, डिस्काउंट के साथ थोड़ा कम पड़ता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर 1 सितंबर, तो बेसिकली ये इशू कब आई है, किस महीने में आई है, वो महीना और तारीख यहाँ पे टाइटल है। ये कवर आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, पुराने ज़माने की याद दिलाती है, पुराने दिनों की फील लिए हुए। यहाँ पर ये जो ब्लर्ब आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली जैसे हमारे राज कॉमिक्स में हुआ करता था, एक रोमांचक विशेषांक, इस तरह का कुछ एक लिखा हुआ जिससे कि हाइप बढ़ती है। आप जैसे ही कॉमिक को हाथ में लेते हैं आपको लगता है कि अरे ये कोई ज़बरदस्त अंक है या ज़बरदस्त विशेषांक है, और आपको पढ़ने की जिज्ञासा उठती है। ये उस तरीके का एक ब्लर्ब है यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ है साजिश और रहस्य से भरपूर एक डरावनी और मनोरंजक कहानी। तो मेरे पास जो एडिशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हिंदी वाला है, तो मैं इसी का रिव्यू आपके लिए करूँगा। पीछे का कवर देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुल्सआई प्रेस का लोगो है, जो एक्चुअल लोगो है। और ये साइदा पब्लिकेशंस, इनके साथ कोलैबोरेशन में ये बुक शायद पब्लिश हुई है, उनका लोगो है। यहाँ पर फिर से प्राइस 299, और यहाँ पे कहानी का समरी है और कुछ पैनल्स ये अंदर के पेजेस से, बाकी बैकग्राउंड है ब्लैक। तो चलिए अब अंदर के पेजेस देख लेते हैं। तो जैसे ही किताब मैं खोलता हूँ, यहाँ पर टाइटल है, और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। यहाँ पे जो जो कैरेक्टर्स हैं आपकी कहानी में, उनके नाम दिए गए हैं, और ये इस तरीके से दिए गए हैं जिससे कि आपको समझ में आता है कि ये कैरेक्टर्स का कहानी से क्या लेना देना है, क्या कनेक्शन है। जैसे कि जो प्रोटैगनिस्ट है आपके कहानी के मेन 2 किरदार, सबसे पहले राज और रहमान, उनका यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के तौर पर दिया गया है। और उसके बाद जो 4 विक्टिम्स है कहानी में जिनके साथ घटनाएं घट रही हैं, उन्हें एक साथ दिखाया गया है। और उसके नीचे फिर जो साइड कैरेक्टर्स हैं कहानी के, उन्हें दिखाया गया है। और ये एक टेक्सटाइल मिल है जिसमें आग लग जाती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कहानी का। ये टेक्सटाइल मिल की यहाँ तस्वीर है, और ऊपर भूतिया महल लिखा हुआ है। तो ये जो आइडिया है ये बहुत ही बढ़िया। और बुल्सआई प्रेस नॉर्मली दोस्तों जानी जाती है क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। तो
ये आइडिया मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। अगर क्रिएटर्स की बात करें तो कहानी को लिखा है अश्विन कलमाने ने, चित्रांकन है दीपजॉय सुब्बा का, रंग सज्जा है हरेंद्र सिंह सैनी का। मुख्य आवरण जो ये कवर पेज है इसे बनाया है दीपजॉय सुब्बा जी ने, और शब्दांकन हिंदी रूपांतरण जो हिंदी ट्रांसलेशन हुई है, डिज़ाइन और एडिटिंग किया है रविराज आहूजा जी ने, सह प्रकाशक है शालू गुप्ता। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। बहुत ही बढ़िया चीज़ पेज नंबर इन्होंने इस किताब में दी है। आजकल की किताबों में जनरली आप देखेंगे पेज नंबर्स मिसिंग होते हैं। मुझे थोड़ी सी चिढ़ होती है उससे, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है पेज नंबर्स किताब पर रहना। तो कहानी दो जासूसों की है जो भाई भी हैं, राज बब्बर और रहमान बब्बर। इनकी एक डिटेक्टिव एजेंसी है। अब होता ऐसा है कि घर्षणपुर एक छोटा सा शहर है जिसमें कुछ मिस्टीरियस मर्डर्स हो रहे हैं। एक्चुअली मर्डर्स भी नहीं हो रहे हैं, कुछ बूढ़े लोग हैं, मतलब कुछ एल्डरली लोग हैं जो खुद को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। और ऐसा लगभग 2-3 लोगों के साथ हो गया है। और सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले उन्हें भूत या प्रेत दिखता है, इस तरीके के वो क्लेम्स करते हैं। तो इनमें से ही जो एक विक्टिम है, उनका जो बेटा है, वो राज और रहमान को हायर करता है इस पूरे घटनाक्रम को और केस को बेसिकली इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या हो रहा है और असल में बात क्या है, क्यों उनके पिताजी कहते हैं कि उन्हें प्रेत दिख रहे हैं, और पूरा माजरा क्या है। कहानी में भी एक 80s या 90s के जो डिटेक्टिव कॉमिक्स होते थे उनका फ्लेवर है। आप चाचा भतीजे की बात कर सकते हैं, या फिर आप मनोज कॉमिक्स के राम रहीम की बात कर सकते हैं। तो राज रहमान कैसे इस पूरे घटनाक्रम की छानबीन करते हैं और कैसे वो मेन कल्प्रिट तक पहुंचते हैं, यही कहानी का समरी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आर्टवर्क की। आर्टवर्क भी पुराने दिनों की याद दिलाती है। अगर आर्टवर्क को आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत से माइन्यूट छोटे डॉट्स से बना हुआ चित्र है। ओवरऑल अगर आर्टवर्क की बात करें तो मुझे लगता है चित्र और बेहतर हो सकते थे। चेहरों के एक्सप्रेशंस और इमोशंस पे थोड़ा और काम किया जा सकता था। वैसे कलरिंग बेहतरीन है। कलरिंग ओवरऑल आर्टवर्क को और एनहांस करती है। कुछ पैनल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक पैनल यहाँ पर है, थोड़ा मैं क्लोजअप से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इफेक्ट बहुत बढ़िया है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि खिड़की के बाहर से रोशनी आ रही है। ये एक दूसरा पैनल है, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फेंस के इस तरफ से आप देख रहे हैं और उधर से रात चलता हुआ आ रहा है। तो इस तरह के कुछ पैनल्स हैं जो मुझे इम्प्रेस करते हैं। अब बात करते हैं लेटरिंग की। तो लेटरिंग ठीक है। वैसे बहुत गलतियां भी हैं लेटरिंग में, जैसे ग्रामेटिकल एरर्स काफ़ी सारे हैं। एक एरर है जो बहुत प्रोमिनेंट है, जो थ्रू आउट द बुक है, और वो ये है कि जहाँ जहाँ है शब्द का प्रयोग होना है वहाँ वहाँ उसे हैं कर दिया गया है, मतलब एक एक्स्ट्रा अनुस्वार लगा दिया गया है। और ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी किताब में। वैसे जनरली रविराज आहूजा जी जाने जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंट्स भी हैं कहीं कहीं। जैसे एक पैनल है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पैनल है। इस सीक्वेंस में रहमान को गुस्सा आता है तो राज उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, उससे बोलता है शांत हो जाने को। तो रहमान पहाड़ा पढ़ने लगता है 17 का और उसके बाद 18 का। तो अगर आप देख सकते हैं ये जो लेटर्स हैं पहले थोड़े बड़े थे, नॉर्मल फॉन्ट में थे, उसके बाद उससे छोटे होते गए, फिर और छोटे होते गए, और फिर अंत में बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। तो ये बेसिकली आपको एक इम्प्रेशन देता है कि वो बंदा पहले ज़ोर से बात कर रहा था और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो अपनी आवाज़ नीची करता है। काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं किताब में, जो बहुत नॉर्मल नहीं है बुलजाई के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्लसेस की और माइनसेस की। प्लसेस मतलब कौन कौन सी चीज़ें इस किताब में मुझे अच्छी लगी। तो सबसे पहली बात, जिस चीज़ को यूएसपी बनाकर बुलजाई प्रेस ये किताब बेचना चाह रही थी कि ये एक रेट्रो स्टोरी है, या बुक का जो ओवरऑल लुक और फील है वो रेट्रो है, उस चीज़ में ये पूरी तरह से खरे उतरे हैं। ये किताब अपने लुक और फील में, या फिर अपनी कहानी में, या जो आर्टवर्क का स्टाइल है, हर चीज़ में आपको ये फीलिंग देती है कि ये एक 80 या 90 के दशक में जिस तरह की कहानियाँ या किताबें बनती थी उस तरह की कहानी या फिर किताब बनाने की कोशिश की गई है। सो फुल मार्क्स टू बुलजाई फॉर दैट।
राज और रहमान के कैरेक्टर्स को अच्छा डेवलप किया गया है। एक दूसरे से ज़्यादा स्मार्ट है और एक है जिसे खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसे खाते हुए बहुत बारी दिखाया गया है कहानी में। और एक को एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, एक को गुस्सा ज़्यादा आता है। इसके अलावा जो फोर्थ वॉल ब्रेकिंग सीक्वेंसेस हैं वो जब आप पढ़ते हैं तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल चली आती है। जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई या जो चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि लेटरिंग में एटलीस्ट हिंदी वर्जन में प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, काफ़ी सारे ग्रामेटिकल एरर्स हैं। और आर्टवर्क की जो मैंने बात की दोस्तों कि आर्टवर्क और बेहतर हो सकती थी, एक्सप्रेशंस, इमोशंस थोड़े और बेहतर हो सकते थे। एक और प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो ये कि ये किताब जो है दोस्तों ये कुल 36 पृष्ठों की है, लेकिन इस कहानी का सस्पेंस जो है वो यहाँ यानी कि पृष्ठ संख्या 25-26 तक आते आते ख़त्म हो जाता है। आपको इस जगह पर मालूम पड़ जाता है कि कल्प्रिट कौन है, कौन सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। और उसके बाद जो बाकी के आपके लगभग 8 या 10 पेज बच जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं रह जाता कहानी पढ़ने में, क्योंकि कहानी का जो मेन सस्पेंस है वो यहाँ पर रिवील हो जाता है। एक और गलती जो मुझे दिखी वो ये कि इस पेज पर ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम में लिखा हुआ है, ये जो पूरी बातचीत यहाँ पर हो रही है, इसे रेफ़र बैक करने के लिए आप पृष्ठ 38 फ्रेम 7 देखें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस किताब में कुल पृष्ठ हैं ही 36, तो आप कैसे पृष्ठ 38 पर जाकर फ्रेम 7 चेक कर सकते हैं। ओवरऑल राज रहमान एक डिसेंट अटेम्प्ट है टू रिक्रिएट द कॉमिक्स हिस्टीरिया ऑफ अर्ली 90s, एंड डिस्पाइट ऑल इट्स फ्लॉज आप ये कहानी फिर भी एक बार पढ़ सकते हैं। सो दैट विल बी माई वर्डिक्ट फॉर दिस बुक। आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और अगर आपको इस तरह के रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी एक दूसरे कॉमिक रिव्यू में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।